नमस्कार। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हाड़ौती दिन भर। हाड़ौती अंचल की हर बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज के बुलेटिन में बात करेंगे राजस्थान के 10 करोड़ पौधे लगाने के संकल्प की, केडीए में एसीबी की बड़ी कार्रवाई की, साइबर ठगी के बड़े खुलासे की, मानव तस्करी रैकेट के भंडाफोड़ की और दिन भर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं विस्तार से आज की 10 बड़ी खबरों की। विश्व पर्यावरण दिवस पर कोटा में ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। उन्होंने घोषणा की कि राजस्थान में इस वर्ष 10 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। पौधों की निगरानी के लिए जियो टैगिंग, ड्रिप सिंचाई और सैटेलाइट इमेजिंग तकनीकी का उपयोग किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस है और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी एक पेड़ मां के नाम आह्वान किया है। हम सबको मिलकर के और पेड़ लगाने के लिए अपना पूरा एक योजना बना करके किस तरह से हम एक एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ पौधा लगा करके उसको बड़ा करने तक, उसको सुरक्षित रहने तक हम उसका संरक्षण करें, तभी ये संभव है। और ये एक बड़ा अभियान है और हमारा राजस्थान सरकार ने भी इस बार इस बारिश के समय पर 10 करोड़ पेड़ लगाने का निश्चय किया है। तो ये निरंतर पिछली बार भी लगभग 12 करोड़ पेड़ लगाए थे। तो ये राजस्थान सरकार भी इसमें काफी प्रयास कर रही है कि जिस तरह से हमारे पेड़ बढ़े और ये लगा करके और हम इनको वृक्ष बनाएं। तो इस ओर हमें सबको जागरूकता भी रखनी चाहिए और कैसे हम, चाहे वो हमारा जन्मदिन हो, चाहे वो हमारी परिवारजनों की कोई जयंती हो, उन पर हम एक एक पेड़ लगाएं। हर खुशी के दिन एक पेड़ लगाएं। हर हम नया व्यापार कर रहे हैं, नया व्यवसाय कर रहे हैं, कोई भी नया काम कर रहे हैं, तो उसकी शुरुआत एक पेड़ लगा करके करें और एक पेड़ मां के नाम का संकल्प को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारा देश एक हरियाला बने, बेहतर बने। हरियाली तीज हम हमारे जो हिंदू संस्कारों में मनाते हैं, तो उसको भी हम ये संदेश देती है कि हर जगह हमारे धर्म में ये बताया गया है कि हम पेड़ों के संरक्षण करें और उसको हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में तो पेड़ को काटना पाप समझा गया है। इस पर हमें सबको चलना चाहिए कि कैसे बेहतर हम पेड़ लगा करके और उनको वृक्ष बनाए, ताकि ये आने वाले समय में पर्यावरण के लिए हम सुरक्षित कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छा सोचें और उसको भी सुरक्षित रखने के प्रयास करें। देखा जाए कोई सुरक्षा नहीं की जाती, तो सुरक्षा को लेकर कुछ ऐसे इंतजाम हो जिससे पेड़ मतलब पौधा जो है वो बड़ा हो जाए। देखो, अब जो पेड़ लगाने के बारे में एक अब जो प्रयास कर रहे हैं हमारा जो सरकार भी है, वो पेड़ लगाने के लिए सरकारी विभाग पेड़ लगा रहे हैं, तो उनको जियो टैगिंग के लिए कह रहे हैं। उसकी जियो टैगिंग हो जाए, उनका पुनः वापस फिर निरीक्षण हो और कितने पेड़ लगाए थे, उसके बाद कितने बच रहे हैं, सैटेलाइट इमेज के माध्यम से भी, जियो टैगिंग के माध्यम से भी इनको देख रहे हैं और अगर वो उसमें कहीं कमियां है तो उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। पेड़ लगाता है, लेकिन वन विभाग में मैंने देखा है कि अधिकतर हमारे यहाँ वन विभाग के पास जो वन है वो पथरीली जमीनों पर है। अब पथरीली जमीन पर वृक्ष को बड़ा करके पेड़ बनाना, उसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जहाँ पर पानी अवेलेबल है, अगर वहाँ पानी नहीं है और लगा के छोड़ दिया तो फिर वहाँ नेचुरली कौन सा पेड़ लग सकता है, उसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। कि हमारे जैसे हमने देखे कि जितना हमारे यहाँ का हाड़ौती का वन है, उस पर अधिकतर मैंने देखा है कि धोखले के पेड़ होते हैं। वो धोखला गर्मी में ऐसा लगता है कि जैसे कोई पेड़ जीरो हो गए, लेकिन जैसे ही अभी ये बादल हुए, आप देखोगे पूरा वन क्षेत्र हमारा हरा नजर आएगा कि उसकी पत्तियां केवल बादल आने से और अंकुरित हो जाती है, फूट जाती है। कोटा विकास प्राधिकरण में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बाबू जुगल किशोर मीणा और संविदा कर्मी कपिल राज खिंची को रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। कार्रवाई के बाद केडीए कार्यालय में हड़कंप मच गया। केशवराय पाटन थाना क्षेत्र के सुवासा गांव में खेत विवाद को लेकर हुए झगड़े में एक युवक पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया गया। घायल लोकेश सुमन को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा साइबर थाना पुलिस ने 6,10,000 रुपए की साइबर ठगी के मामले में स्थायी वारंटी अंकुर तिवारी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खाते में करीब 2 करोड़ रुपए के संदिग्ध लेन देन सामने आए हैं।
कोटा विकास प्राधिकरण के नानता नहर के पास सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। प्रशासनिक अधिकारी की मौजूदगी में भूमि को कब्जा मुक्त करवाया गया। छावनी क्षेत्र में करंट लगने से नंदी की मौत के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने केईडीएल कार्यालय का घेराव कर प्रदर्शन किया। संगठन ने बिजली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कोटावत झालावाड़ हाईवे पर हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 6 साल बाद गर्भवती हुई 26 वर्षीय रहनुमा की मौत हो गई। वह अपने पति के साथ जांच के लिए कोटा आ रही थी। हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर है। ये मोहसिन अपनी पत्नी रहनुमा के साथ मोडक से डॉक्टर अर्शदवाल को दिखाने कोटा आ रहे थे। तो रास्ते में जैसे रेता चौकी क्रॉस हुई तो यहाँ पे इनके साथ साथ एक ट्रेलर चल रहा था। तो ट्रेलर ने, मोहसिन का कहना है कि ट्रेलर ने टर्न मारा और इनके आगे कट मारा। कट मारने से इनकी जो मोटरसाइकिल है ट्रेलर के पिछले टायर के नीचे आने से हादसा हुआ, जिसमें इसकी पत्नी रहनुमा की मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटनाक्रम में कि मैं मोडक से कोटा की तरफ आ रहा था मेरी वाइफ को दिखाने के लिए डॉक्टर के पास। तो रास्ते में जैसे जा रहा था तो एक ट्रेलर उसकी लाइन पे चल रहा था, मैं मेरी लाइन पे चल रहा था। तो अचानक ट्रेलर के सामने कुछ आया तो उसने पूरा ट्रेलर मेरी तरफ दबा दिया। तो मैं उससे डिवाइडर से टकरा के मेरा वाइफ उसके अंदर आ गया। क्या नाम है तो आपकी पत्नी का? रहनुमा नाम है। क्या? रहनुमा मंसूरी। कहाँ मोड़क रहने वाला प्रॉपर आप? हाँ, मोडक के रहने वाले। तो बाइक से आ रहे थे क्या? बाइक से। क्या क्या लेना है? मेरी वाइफ को दिखाने आ रहा था डॉक्टर के पास। कोटा? हाँ। क्या बीमार थे क्या वो? नहीं, उनके थोड़ा इलाज चल रहा था प्रेगनेंसी वगैरह का। तो अच्छा। कल ही हम टेस्ट किया था तो 6 साल में जाके कल हमारे को कोई गुड न्यूज मिली थी। हाँ। उसको दिखाने के लिए मैं डॉक्टर ने बुलाया था तो आज जा रहे थे। पेट्रोल वाला झालावाड़ पुलिस ने अंतर्राज्यीय मानव तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 नाबालिग समेत 10 लड़कियों को मुक्त करवाया है। मामले में एक महिला सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 1 महीने पहले खबर प्रकाशित हुई, उसके बाद में हमने पुरानी खबर कहीं भी किसी भी पोर्टल में इस तरह की चली है, हमारी तकनीकी टीम लगा के इस तरह की खबरों को जुटाना शुरू किया कि क्या पहले इस तरह की कोई खबर रिपोर्ट हुई है। तो ये संज्ञान में है कि पूर्व में भी इस तरह की कई रिपोर्ट हुई है जिसमें ये तथ्य सामने आया कि बच्चियों को, छोटी बच्चियों को, मासूम बच्चियों को इस तरह वेश्यावृत्ति के ह्यूमन ट्रैफिकिंग में हुआ। लेकिन संभवतः कोई तकनीकी तथ्य नहीं पड़ने पर और परिवारजन द्वारा आगे नहीं आने पर ये जाँच आगे नहीं बढ़ पाई। इस बार जब ये तथ्य आया हमारे पास तो इसीलिए इस तथ्य की गंभीरता को देखते हुए एडीसीएसपी सिकावा उनके नेतृत्व में उसी वक्त जांच दल का गठन किया। क्योंकि प्रिजन सामने आ नहीं रहे, तो जब तक प्रिजन सामने नहीं आते और ये नहीं बताते, उनका कहना था कि हमारे जो रिश्तेदार के पास ही बची, तो हमने गोपनीय स्तर पर अपनी जांच करना शुरू कर दी। इन बिटवीन ये मुंबई की टीम पीटा में जो बच्चों को दस्तियाब थी उनको यहाँ सुपुर्द के लिए लेने आती है। और चूँकि हमारी तब तक गोपनीय जांच इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि हमें इन लड़कियों का नाम जो मुंबई में पकड़ी गई थी, हमारी गोपनीय जांच में इनका नाम आ चुका था कि ये लड़कियाँ वहाँ गई। तो हमने तुरंत जाके इंटरवीन किया और तुरंत उसी वक्त मुकदमा दर्ज किया, क्योंकि अब हमारे पास में तथ्य वो जो लड़कियाँ हैं वो हमारे पास में इससे दोनों ध्यान आ गए। तो इस तरीके से ऐसा नहीं है कि अभी कोई बच्चों को बेचना शुरू किया है, लेकिन जिस तरीके के परिवेश में हम अगर इस समुदाय की बात करें तो कई सारे लोगों के कई सारे मुकदमे और जो आर्थिक स्थिति है वो भी बड़ी कमजोर है। ऐसे में जितने भी दलाल हैं वो ऐसे डेरों की ताक में रहते हैं जहाँ लोग कहीं या तो अपराध के दलदल में फंसे हुए हैं और या वहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है। वहाँ इन दोनों ही चीज़ों का समावेश होने पर उनको एक कुछ उपयुक्त जगह मिल जाती है जहाँ वो इस तरह का करने का उनको मौका मिल जाता है। तो अभी तक की जो जानकारी मिली है, अभी तक हमारे अनुसंधान के आरंभिक तथ्य में जो चीज़ें आई है उसके अनुसार पहले से ही इस तरह की बच्चियों को बेचे जाने की बातें आई है, जिसमें कुछ बच्चियों के तो जैसे अभी वो उस वक्त बेची गई, हो सकता है उसकी उनकी शादी भी होगी, ऐसा कोई तथ्य भी हुआ। तो हम लेकिन जितने भी इनपुट हमें इवन इनफॉर्मल इनपुट भी मिले हैं किसी पोर्टल पे या किसी फेसबुक पेज पे भी अगर कोई इस तरह की कोई चीज़ मिलेगी हमें तो एक एक तथ्य को हम वेरीफाई करेंगे, वो आधिकारिक तौर पे हमारी इन्वेस्टिगेशन में शामिल करेंगे ताकि एक एक तथ्य की पुष्टि करें। अगर किसी भी बच्ची को इस तरह का कुकृत्य करके बेचा गया है और उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग के माध्यम गरलाखेरी क्षेत्र में अवैध बजरी खनन रोकने पहुंची वन विभाग की टीम के साथ बजरी माफियाओं ने धक्का मुक्की की और विभागीय वाहन को नुकसान पहुंचाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बारां जिले में गैस एजेंसी की जांच के दौरान कई अनियमितताएं सामने आई।
विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2 दिन में कुल 27,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। तो ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। हाड़ौती अंचल की हर छोटी बड़ी और विश्वसनीय खबर सबसे पहले देखने के लिए जुड़े रहिए कोटा खबरी के साथ। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। अब मुझे इजाजत दीजिए, फिर होगी मुलाकात कल रात 8:30 बजे हाड़ौती की ताजा और बड़ी खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।